हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। ये जो आज की वीडियो है ये कुछ ऐसी है कि ब्लैक मैजिक किस हद तक जा सकता है। जैसे कि एक मैं पहले डाल चुकी हूँ, किन्होंने मुझे खुद से चीज़ें बताई थी, तो ऐसे ही ये वीडियो है जो मेरे साथ एक सोल सिस्टर काफ़ी टाइम पहले जुड़ी थी और उनके हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक था और किस किस तरीके से वो तंग करते थे। ये खुद जो है उनके पति ने मुझे फ़ीडबैक दिया है, विवेक जी ने, ठीक है, जिनका मैं धन्यवाद करती हूँ ये बताने के लिए कि क्या क्या सिचुएशंस बनी जो उन्हें आधे से ज़्यादा याद भी नहीं हैं। ठीक है, सो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप पूरा देखें और सुनें और समझें कि ये किस हद तक जा सकता है और क्या क्या सिम्टम्स और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हो सकता है ये आपके घर में, परिवार में ऐसा हो रहा हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि एक नॉर्मल परेशानी ही है, नॉर्मल दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, एंग्जाइटी है या कुछ और परेशानी है, मेंटल इलनेस है। ये ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज़ ये वीडियो को सुनें, देखें और समझें कि कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा या आपके घर में तो नहीं हो रहा। प्लीज़ ये वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें उन्होंने अपनी शेयर की हैं और मैं थैंक यू करना चाहूँगी विवेक जी का, जिन्होंने कि उन्हें कुछ ज़्यादा याद नहीं है जो उनकी पत्नी ने उनको बताया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस तरीके से एक बहुत डिटेल वीडियो बना के दी जिसमें कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी और प्लीज़ आप सब ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। माई सेल्फ विवेक फ्रॉम इंदौर और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। लगभग 10 साल से शायद मे बी मेरे ऊपर, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन लगभग 10 साल से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का कुछ असर था। हालांकि मुझे पता नहीं था ये कि 10 सालों से कुछ हो रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि सिम्टम्स कभी ऐसे कभी दिखाई नहीं दिए, मुझे पता नहीं चला। मुझे तो खैर लास्ट टाइम तक पता ही नहीं चला था। तो 10 साल से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू हुए, जो मेरे घर वाले बताते हैं मुझे कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो क्या होता था कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये चीज़ लास्ट 2 से ढाई सालों में तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे इतने स्विचेस होते थे कि मेरे को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चों के साथ पढ़ाई में क्या हो रहा है, बच्चों की हेल्थ पे क्या असर हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ मतलब नहीं। ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से आना, मेरा काम हो रहा है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपना काम देख पा रहा हूँ कि मुझे खाना मिल गया ऑफ़िस से आके तो ठीक है, खाना नहीं मिला तो मैं घर आके चिल्ला रहा हूँ लोगों पे, अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे। बच्चे छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, छोटी छोटी हरकतें करते हैं, खेलते हैं बच्चे, तो उस खेलने पे भी मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देता था उनकी कि नहीं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, घर में रहो। और यू नो तो खैर ये सब चीज़ें मेरे को तो इतना याद, थोड़ा बहुत याद है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं है, जो मेरे घर वाले बताते हैं या जो मैम ने जो चीज़ें ठीक कराई हैं, वो अब मैं खुद को फ़ील कर पा रहा हूँ कि मैं बेटर हूँ। क्या क्या स्विचेस होते थे और भी मैं आपको बता दूं कि रात को सो रहा हूं, मैं अचानक से उठ जाता था। ये चीज़ मुझे याद है अभी भी। रात को सो रहा हूं, अचानक से बीच में उठ जाना और उठ के अपनी वाइफ को, बच्चों को इस तरीके से घूरना कि मुझे पता नहीं कि शायद मेरे अंदर कोई एंटिटी है, इस तरीके से घूरना। तो वाइफ ने मतलब जब शुरू में बताया तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ। फिर वाइफ ने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाए, इसलिए कि मुझे पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बताने के लिए। तो जब सीसीटीवी कैमरास लगवाए तो उसमें
उन्होंने रिकॉर्ड की ये चीज़, तब वो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो तुम रात में ये सब करते हो। तो मैंने कहा कि हो सकता है कुछ मेडिकल कंडीशन हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो। तो डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ वगैरह दे दी कि नहीं, नॉर्मल स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीपिंग पिल्स दे दी। और स्लीपिंग पिल्स के बाद भी मैं उठता था, आई डोंट नो व्हाई। मैंने रिकॉर्डिंग देखी अपनी, और लास्ट टाइम पे तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। मेरी बॉडी पे पैचेस हो गए, अजीब अजीब से पैचेस हो गए, और बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम, मेरे को जर्ड इतना बनता था, वॉमिटिंग इतनी होती थी, दवाइयाँ इतनी खाता था मैं, और मोटापा इतना आ गया था कि 2 साल के अंदर अंदर इतना मोटापा आ गया कि मेरे को आज तक कभी इतना मोटापा नहीं आया था। फिर मेरी वाइफ ने, अंकिता ने, मैम से कांटेक्ट किया, और मैम ने आई थिंक 6 महीने हुए होंगे, आई थिंक, जो मेरी वाइफ बताती हैं कि 6 महीने में मैम ने बताया कि मेरे अंदर एंटिटीज़ हैं, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह जो भी वो करते हैं, वो सब चीज़ें शुरू की, और उसके बाद धीरे धीरे अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, तब भी एकदम से ठीक नहीं हुई। अब जाके मैं इतना हो पाया हूँ कि अब मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ सारी चीज़ों को। और ऑफ़िस में भी ऐसा हो जाता था मेरे को कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, ऑफ़िस जा रहा हूँ तो लॉस्ट हूँ, रास्ते में लॉस्ट हूँ, आ रहा हूँ तो लॉस्ट हूँ, घर में हूँ तो लॉस्ट हूँ। मतलब सब जगह ऐसी फीलिंग आती थी कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता मेरे आसपास, लॉस्ट। और अब जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है, पोल्स अपार्ट। तो अब क्या है कि लास्ट मंथ ही मेरा प्रमोशन हुआ है। सो आई एम रियली ग्लैड टू share this with all of you, and I want to thank मैम, सृष्टि मैम, for that कि मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें होती भी है। मैं बिलीव भी नहीं करता था इन सब चीज़ों में, मैं बड़ा साइंटिफिक बंदा था। तो लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई, जो चीज़ मैंने फ़ील की, तो वो चीज़ तो फ़ील करने के बाद अब मैं मानता हूँ कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। और 2 साल वो कैसे निकले हैं वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है मेरे साथ। पिछले 2 से साल तो ऐसे निकले हैं कि मुझे वाकई में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं। तो वो 2 साल तो मेरे ऐसे गए हैं कि जैसे कोई टाइम ट्रैवल नहीं कर लेता है, कि टाइम ट्रैवल करके 2 साल बाद पहुंच गया हो। तो ये 2 साल तो मेरे ऐसे गए हैं कि मैं 2 साल में टाइम ट्रैवल करके 2022 में पहुंच गया हूँ, 2020 से। सो मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन 2 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं पता था मेरे क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और यू नो मेरे जो जानकार हैं, जो कलीग्स हैं, वो भी कहते हैं कि हम तेरे को सोशलाइज़ करने की कोशिश करते थे तो सोशलाइज़ नहीं हो पाता था। ये सिर्फ इवन मेरी वाइफ का कहना नहीं है, मेरे जो कलीग्स हैं उनका भी कहना है कि उन्होंने भी बहुत सारे चेंजेस नोट किए थे कि मैं सोशलाइज़ पहले जैसे होता था वैसे सोशलाइज़ नहीं हो पा रहा हूँ उनसे। सो लेकिन अब थिंग्स आर चेंज्ड, एंड मैं अब बेटर हूँ और बेटर ही रहूँगा, बिकॉज़ मैंने जो चीज़ें मैम ने बताई हैं वो फॉलो करना शुरू कर दिया है। और अब डेली जो अभी फ़िलहाल तो मैम चक्रा हीलिंग भी करा रही हैं मेरे को, तो वो भी शुरू कर दिया मैंने। तो मैं आई होप कि मैं बेटर ही रहूँगा, और मैम की गाइडेंस के अंडर वैसे भी बेटर रहूँगा, क्योंकि इतना सब अगर वो कर सकती हैं तो आई डोंट थिंक कि मेरे साथ आगे कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू मैम, एंड आप भी उनके साथ बने रहिए, उनके विचार सुनिए, उनकी चीज़ों को फॉलो कीजिए। एंड ये एक्सपीरियंस मैं बहुत पहले शेयर करना चाहता था अपना, बट काम में फंसा हुआ था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये करना था मुझे। और सबसे बड़ी चीज़ की सबसे बड़ी वैल्यूबल चीज़ करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज ज़रूर करूँगा मैं इस चीज़ को। सो थैंकफुल टू यू मैम, एंड
आप रियली डिवाइन सोल हो, और डिवाइन सोल के साथ जुड़े रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं मेरी तरफ से, फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चक्रास और जल्दी से हील करा दीजिए। आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने मुझे इस तरीके से डिटेल बताई कि क्या कैसे होता है, सभी से आपने शेयर किया। और जिन्होंने भी ये वीडियो सुनी है पूरी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये समझती हूँ मैं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से ब्लैक मैजिक जो है किस हद तक जा सकता है और क्या क्या डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स सबको फेस करनी पड़ रही हैं। तो अगर किसी को भी ऐसी समस्या है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।